हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बुद्धिमान बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। बुद्धिमान बंदर रहता है और एक मगरमच्छ रहता है। ठीक है, इन दोनों की आपसी की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा और आप इससे कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा मोटिवेशन ले सकते हैं। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि रोज़ का क्लास मिलता रहे, कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। दोस्तों, देखिए, एक कहानी के माध्यम से एक एक शब्द को पढ़ूंगा ताकि आपको पढ़ने का, रीडिंग का प्रैक्टिस हो जाए और हैबिट बना रहे। ठीक है। एक था घना जंगल। एक घना जंगल एक घना जंगल था। ठीक है, जहाँ जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। जानवर जो थे एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। ठीक है, यहाँ पे प्यार एक शब्द है जिसमें आधा अक्षर से बना हुआ है, प, आधा अक्षर का प है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है जिससे एक शब्द बना है प्यार। ठीक है, से रहा करते थे, प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था और उस जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था, बहुत सुंदर था। ठीक है, उस तालाब में बहुत पानी था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था और उस तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था। ठीक है, तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे और जो तालाब था उसके चारों तरफ बहुत सारा फल लगा हुआ था। ठीक है, उसका पेड़ लगा हुआ था फल का। उनमें से एक पेड़ पर बंदर रहता था, पानी में मगरमच्छ रहता था और पेड़ पे, एक जो पेड़ था उस पे बंदर रहता था। पानी के किनारे ही था, उस नदी के उस तालाब के किनारे ही पेड़ था। ठीक है, बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। और बंदर था और मगरमच्छ था, ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए अच्छे दोस्त थे कि क्योंकि बंदर के पास में ही रहता था मगरमच्छ। ठीक है, अब मगरमच्छ के बगल में ही रहता था बंदर, क्योंकि एक दूसरे के घर नज़दीक ही थे। पानी में मगरमच्छ रहता था और पेड़ पे बंदर रहता था। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और वहाँ जो पेड़ पे था उस पे बहुत स्वादिष्ट फल लगा हुआ था। ठीक है, मीठे भी लगते थे, बहुत अच्छा फल था, वह खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था और साथ में अपने दोस्त मगरमच्छ जो था उसको भी खिलाता था, उसे भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता था और मगर भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। यह दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि क्या होता था कि यह मीठे फल इसको खिलाता था, मगरमच्छ को, और बंदर खिलाता था मगरमच्छ को। और क्या होता था, मगरमच्छ जो था बंदर को अपने पीठ पर बैठाकर पूरा तालाब का सैर कराता, पूरा तालाब का घुमाता। ठीक है, दिन निकलते गए, वह बहुत दिन निकल गए इन दोनों का दोस्ती का, और दोनों की दोस्ती गहरी, और यह जितने पुराने हुए उन दोनों का दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, जो बंदर था वह फल मगरमच्छ को देता था। अब क्या होता है कि मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता था और जो भी फल खिलाता था बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ को, वह मगरमच्छ क्या करता था कि फल जो भी मिलता था और उसमें से कुछ हिस्सा रख लेता था और अपने पत्नी को ले जाकर खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे और बड़ी मज़े से दोनों फल को खाते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता रहता है। और इसने कहा, मगरमच्छ की पत्नी ने बोला कि बंदर तो हमेशा स्वादिष्ट फल खाता रहता है, जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा, जरा सोचो कि उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। वह अपने मगरमच्छ से जिद करने लगी कि मुझे तो बंदर का कलेजा खाना है। ठीक, अब क्या होता है कि मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो मगर से रूठ गई।
वह बहुत समझाने की कोशिश किया मगरमच्छ अपनी पत्नी को, लेकिन वह बहुत मानी नहीं। वह रूठ गई और वह तो बार बार यही कह रही थी कि मुझे तो बंदर का कलेजा खाना है। मगर रूठ के बैठ गई, वह बैठ गई रूठ करके। अब मगर को न चाहते हुए भी वहाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, और उसने बोल दिया, वादा कर दिया कि ठीक है, मैं बंदर को अगले दिन अपने गुफा में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना, तब फिर उसका कलेजा निकाल कर के खा लेना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मगर की पत्नी मान गई, और जो रूठी हुई थी मगर, ठीक है, वह मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर, और हर दिन की तरह आज भी क्या करता है कि बंदर मगर का इंतजार करने लगा, अपने दोस्त का इंतजार करने लगा, ताकि वो आए तो फिर बैठकर मज़े मज़े से एक दूसरे को फल खाएंगे, ठीक है, खिलाएंगे। कुछ ही देर में मगर भी आ गया, और कुछ इंतजार करने के बाद मगर भी वहाँ पे आ गया, मगरमच्छ भी वहाँ पे आ गया, और दोनों ने मिलकर फल खाए, और दोनों ने मिलकर के खूब सारे फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। मगरमच्छ ने ये चालाकी से बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी जो भाभी है वह तुमसे मिलना चाहती है। चलो तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, चलो मिलाते हैं, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बंदर झट से मान गया। बंदर के मन में थोड़ा सा भी छल कपट नहीं था, वह झट से स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं और भाभी से मिलते हैं। और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया, और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ जाता है। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। मगरमच्छ है जो अपने गुफा की तरफ लेकर चल पड़ा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच में पहुंचे, मगर ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। और बंदर से बोलता है मगरमच्छ कि आज तुम्हारी भाभी का इच्छा है कि तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बता दी, और जो भी प्लान था वो सारी प्लान बता दी बंदर को। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा, और बात सोच करके बंदर कुछ सोचने लगा, सोच में पड़ गया और बोला, मित्र, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया। बोलता है, मित्र, तूने ये पहले मुझे बताना चाहिए था ना, पहले क्यों नहीं बताया। मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हो गया। मगर ने पूछा, क्यों मित्र, ऐसा क्या हो गया, पहले मुझे क्यों बताना चाहिए था, अभी बताया तो क्या दिक्कत है। बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, ठीक है। बंदर क्या बोलता है कि मैं तो अपना कलेजा जो था पेड़ पर ही छोड़ कर आया हूँ, अगर तुम पहले बताए होते तो कलेजा लेकर आता और भाभी को खिलाता, मज़े मज़े से खाती। तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में लेकर आऊँगा। और उसने बोला कि तुम मुझे वापस लेकर चलो पेड़ के पास, और उस पेड़ पर से कलेजा लेकर आऊँगा तो फिर लेकर चलेंगे, ठीक है। मगर बंदर की बात में आ गया, मगरमच्छ जो था बंदर की बात में आ गया, और वापस किनारे पे आ गया, पेड़ के पास आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया, और जैसे ही किनारे आए, बंदर ने झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। और उसने बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं है, कलेजा हमारे ही अंदर होता है, शरीर के अंदर ही कलेजा होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा। बंदर बोलता है कि मैं तो तुम्हारा हमेशा भला सोचता रहा, और तुम मुझे ही खाने चले थे। बंदर है जो फटकार लगाता है मगरमच्छ पे कि मैं तो तुम्हारा हमेशा भला चाहता था, और तुम मुझे आज खाने चले थे, तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है, कैसा यह दोस्ती है, कैसी यह यारी है यह तुम्हारी, चलो जाओ यहाँ से। और बोलता है बंदर, चलो जाओ यहाँ से, ठीक है, तुम्हारे जैसे दोस्त रहे या ना रहे। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मगरमच्छ को बहुत पछतावा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ जो भी ये अपने दोस्त के साथ धोखाधड़ी किया। और उसने बंदर से माफ़ी मांगी, और माफ़ी भी मांगी उस बंदर से। लेकिन अब बंदर
उसकी बातों में नहीं आने वाला था, लेकिन अब जो बंदर जो था उसकी बातों में नहीं आने वाला था। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, हम क्या सीखे, आइए देखते हैं। ठीक है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने की उपाय सोचना चाहिए। ठीक है, सही है दोस्तों बात। देखिए कि जैसे संकट में आया था बंदर, बीचों बीच उसने अचानक से बोला कि मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ तुम्हारी भाभी के पास तुम्हारा कलेजा खाने के लिए। ठीक है, यह एक संकट ही था, मुसीबत ही था बंदर के साथ, लेकिन उसने चतुराई से, समझदारी से, आराम से समझकर काम किया और बुद्धि से काम लिया और वापस अपने किनारे अपने घर पे आया, पेड़ पे आया। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब भी संकट किसी के ऊपर आए, आपके ऊपर आए, किसी के समाज में आए, ठीक है, उस संकट के समय उस समय आपको घबराना नहीं चाहिए, शांति पूर्वक से, ठीक है, ध्यान से और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप उस संकट से बाहर निकल सके। दोस्तों, इस कहानी का यही शीर्षक था और यही शिक्षा इस कहानी से मिली। दोस्तों, और आप क्या सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस कहानी के माध्यम से, और क्या आपको लाभ मिला, क्या शिक्षा मिला, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।